अष्टावक्र गीता दशम अध्याय उपशम। अष्टावक्र गीता के दशम अध्याय में 8 श्लोक हैं। इस अध्याय में ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को वैराग्य के विषय में समझाते हैं और कहते हैं, कामना और अनर्थों के समूह धन रूपी शत्रुओं को त्याग दो। इन दोनों के त्याग रूपी धर्म से युक्त होकर सर्वत्र विरक्त हो जाओ और निरंतर आनंद की प्राप्ति करो। अष्टावक्र उवाच विहाय वैरिण कामर्थं चानर्थ संकुलम धर्ममप्यत्योर हेतु सर्वत्रा नादरम कुरु। श्री अष्टावक्र कहते हैं, कामना और अनर्थों के समूह धन रूपी शत्रुओं को त्याग दो। इन दोनों के त्याग रूपी धर्म से युक्त होकर सर्वत्र विरक्त उदासीन हो जाओ। स्वप्नेन्द्र जालवत पश्य दिनानि त्रीणि पंचवा मित्र क्षेत्र धनागार दारदायादि संपदा। मित्र, जमीन, कोषागार, पत्नी और अन्य संपत्तियों को स्वप्न की माया के समान 3 या 5 दिनों में नष्ट होने वाला देखो। यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारं विद्धि तत्र वै प्रौढ़वैराग्यमाश्रित्य वीत तृष्णा सुखी भव। जहाँ जहाँ आसक्ति हो उसको ही संसार जानो। इस प्रकार परिपक्व वैराग्य के आश्रय में तृष्णारहित होकर सुखी हो जाओ। तृष्णा मात्रात्मको बंधस तन्नाशो मोक्ष उच्यते भवा संसक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टिर्मुहुर्मुहुः। तृष्णा, कामना मात्र ही स्वयं का बंधन है, उसके नाश को मोक्ष कहा जाता है। संसार में अनासक्ति से ही निरंतर आनंद की प्राप्ति होती है। त्वमेकश्चेतना शुद्धो जडम विश्वम सत् तथा अविद्यापि न किंचित सा का बुभुत्सा तथापि ते। तुम एक अद्वितीय चेतन और शुद्ध हो तथा यह विश्व अचेतन और असत्य है। तुम में अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है और जानने की इच्छा भी नहीं है। राज्यं सुताः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। पूर्व जन्मों में बहुत बार तुम्हारे राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर और सुखों का तुम्हारी आसक्ति होने पर भी नाश हो चुका है। अल्मर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा एभ्यः संसार कांतारे न विश्रांतम भून्मनः। पर्याप्त धन, इच्छाओं और शुभ कर्मों द्वारा भी इस संसार रूपी माया से मन को शांति नहीं मिली। कृतं न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दोहक मायास्तम कर्म तदद्याप्युपरम्यताम्। कितने जन्मों में शरीर, मन और वाणी से दोह के कारण कर्मों को तुमने नहीं किया, अब उनसे ऊपर विरक्त हो जाओ। अष्टावक्र गीता दशम अध्याय उपशम समाप्त।